हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सो आप जिस रिलेशनशिप में हैं, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है और फिर हम देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी कि अभी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। सो वी हैव नोइंग दे एफ्ड अप, गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल्स। हो सकता है कि ये इंसान, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है आपको, एंड दे नो दिस। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है। फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड, ऑलरेडी नोइंग द टी। सो नेक्स्ट है हमारे पास कीपिंग अ प्रॉमिस। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारे प्रोमिस किए और अभी तक भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, एंड दे नो दिस। आपने बहुत फाइट किया इस कनेक्शन के लिए। देन वी हैव गेटिंग अ रूम। सो ये वाला मैसेज देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग, हो सकता है आपको किसी होटल में मिलना पड़ता है हमेशा। गेम ओवर, सो कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। विद दीज टू कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन देख ली, या थर्ड पार्टी के साथ अपने पार्टनर को देख लिया, पकड़ लिया, कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज इन्वेस्टिगेट किया आपने और आपको पता चल गया कि वो कुछ गलत कर रहे थे, उन्होंने झूठ बोला और आपके साथ किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं किया, एंड दे नो के उन्होंने अब सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। सो लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। कनेक्शन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं इस वक्त, तो ये नज़र आ रहा है। टोटल ड्रामा चल रहा है विद दिस कार्ड। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है ऑब्वियसली आपके पर्सन की साइड से। वी हैव बैड चॉइसेस। आई ऑल्सो फील विद दिस बैड चॉइसेस कार्ड कि आप ये सोचते होंगे, आप इन्हें बोलते होंगे कि आप कभी तो ज़िंदगी में कोई ठीक फैसला ले लीजिए, कभी तो आप मैच्योर हो जाइए। आई हेट नथिंग अबाउट यू। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको उनसे नफ़रत नहीं हो पा रही है, एंड यू आर काइंड ऑफ हेटिंग योर सेल्फ कि क्यों मुझे उससे अभी तक भी प्यार है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगैनिंग, अभी भी दिल में ख्वाहिश है न्यू बिगैनिंग की, अभी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, ख़त्म नहीं हो रही हैं। एंड देन वी हैव एनवी। तो हो सकता है कि कोई एनवियस है आपके इस कनेक्शन से। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली जेलसी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ आपने उन्हें देखा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों के दरमियान में हो गई थी, तो ऑब्वियसली आपके अंदर जेलसी फैक्टर आना नेचुरल है। बहुत हर्टिंग हो जाता है समटाइम्स आपके लिए ये। सो एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगेनिंग, हो भी सकता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक न्यू बिगेनिंग की। सो अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में, क्या पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब कुछ हम देखेंगे और साथ ही फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। मुझे लगता है पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर अब आपके साथ क्या हैं, उनकी इंटेंशंस अब क्या हैं आपको लेकर, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फिलहाल तो चीज़ें बहुत मेस्ड अप नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस कनेक्शन। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स देख लिया आपने। ओके सो ओके उनके दिल पर बोझ है, डेफिनेटली उन्हें तकलीफ़ हो रही है।
उनको रियलाइजेशन भी हो रही है उन्होंने गलत किया है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी थर्ड पार्टी उस तरह से बाकायदा उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। ऐसे लगता है कि मे बी वो फ्लर्ट कर रहे थे थोड़ा, कम्युनिकेट कर रहे थे बस, मे बी कोई रिलेशन नहीं था उनका। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि उनके वर्क प्लेस पर उनका किसी के साथ चल रहा था फ्लर्ट, आपको पता चल गया, एंड इट वॉज ऑब्वियसली वेरी devastating. Then we have 4 of Swords, King of Wands, Justice. So they do know कि उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको इस बात का टोटल आइडिया है। आई रियली फील कि फिर आप लोग चीख के चिल्लाए भी होंगे। 9 of Swords एंड King of Cups. सो ये King of Cups की एनर्जी तो आपकी लग रही है कि जैसे आप ये बोल रहे हो कि मैंने उसको इतना ज़्यादा टूट कर प्यार किया, बट उसने देखो बदले में मेरे साथ क्या किया, मैनिपुलेट किया, मुझे झूठ बोला मेरे साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में थे जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप बना। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, और आपसे झूठ बोलते रहे, आपको मैनिपुलेट करते रहे कि मैं तो सिंगल हूँ, कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तुम ही हो, यू आर द वन, इस तरह की बातें उन्होंने कही आपसे। सो कुछ लोगों के लिए है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप देख लीजिएगा कि कौन सा मैसेज आपसे मैच कर रहा है, बट किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना कीजिएगा। सो यहाँ पर एरीज़ है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई चीटिंग वाली सिचुएशन हो सकता है कि किसी और मामले में उन्होंने आपसे झूठ बोले थे, या आपको लगा कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो रेडी नहीं है, कुछ और चीज़ें उन्होंने की, आपसे बातें छुपाते थे, आपकी बैक पर बहुत से फैसले ले लिए, खुद से चीज़ें बहुत सारी कर ली आपकी बैक पर, ये भी हो सकता है। सो इसका एक मेन मैसेज कलेक्टिव के लिए ये है कि आपके लिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में हार्ट ब्रेक है, आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आपको तकलीफ़ है, आपको दुख से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है किसी ना किसी अंदाज में, चाहे वो चीटिंग के थ्रू है या वादा तोड़ने के किसी भी हवाले से। सो अब ये इंसान परेशान भी हैं, ये इंसान आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, ये इंसान एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनजस्टिस किया है, उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया है, और वो अब रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ये 3 कार्ड्स आप देख रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन भी है, इसमें गिल्ट भी नज़र आ रहा है, इसमें परेशानी भी नज़र आ रही है कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको बहुत हर्ट कर दिया है। सो ये चीज़ उन्हें फ़ील हो रही है, उन्हें डेफिनेटली फ़ील हो रहा है गिल्ट, तकलीफ़ आपको हर्ट करने की। और ऐसे लग रहा है, ये देखिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है ना। मे बी आप अब बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल उनसे अब बात नहीं कर रहे हैं। सो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान बहुत दूरियां हैं, आप दोनों में बहुत एक डिटैच सी एनर्जी है, ऑब्वियसली जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ उसको लेकर। एंड विद द गेम ओवर, आप देखिए ना ये दोनों कार्ड्स, 3 of Swords और गेम ओवर। सो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा पेन है, आई फील। सो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने गलत किया है, डेफिनेटली उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, बहुत ज़्यादा अनफेयर हुए हैं, दे नो दिस। सो अब हम ये देखते हैं कि अब फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है। उनको रियलाइजेशन तो हो रही है, दे वॉन्ट यू, उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस होती है, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, बट क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का, अभी हम देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है। क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे अपनी मिस्टेक के बारे में या कुछ भी इस तरह से, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर क्या है, डिस्टेंट फ्यूचर क्या है। सो नियर फ्यूचर क्या है स्पिरिट, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर की तकलीफ़ के बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, लेट्स सी, क्या ये मेरे व्यूअर को मनाएंगे। सो वी हैव डेथ, सो ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन, प्लस इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें बड़ी मेस्ड अप हैं अभी, शायद थोड़ा और हो जाएंगी। वी हैव 8 of Swords, सो बहुत ज़्यादा इनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं ये इंसान। देन वी हैव 2 of Swords, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, एंड देन द मून, एंड देन 7 of Swords, and then we have the Emperor.
सो यहाँ पर एरीज आ गया है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। सो ज़्यादा हमारे पास वाटर एंड फायर है। बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट सा एक कनेक्शन है, एक बड़ा ही चैलेंजिंग सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है आपके पर्सन। वाओ, ये देखिए 10 ऑफ कप्स है उसके नीचे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मेजर मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी नियर फ्यूचर में, हो सकता है अभी वो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस से गुजरे अपनी पर्सनल लाइफ में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उनको अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या पाथ चूज़ करना है, काम क्या करना है, सब कुछ चीज़ें ठीक कैसे करनी है, बैलेंस कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूजन चल रही है। एंड ऑब्वियसली आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर भी उनकी परेशानियां तो चल रही हैं ना। ये सारी चीज़ें मिल मिला के आप यूँ कह लीजिए कि आपके पर्सन का तो जहन इस वक्त बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है, कि उनको समझ में नहीं है आ रहा कि मैंने अभी क्या करना है, क्या मेरा नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ये इंसान बड़े परेशान हैं। नंबर 7 एंड नंबर 8, नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई फील कि जैसे यहाँ पर कोई एक बड़ा कार्मिक लेसन है आपके पर्सन का, विद दिस जस्टिस एनर्जी भी, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन है और फिर डेथ भी है। कहीं ना कहीं मे बी उनको ये बात रियलाइज़ होगी नियर फ्यूचर कि ये उनका कार्मा है, ये मे बी उनको कार्मिक डेट पे करना पड़ेगा, या इनको अपना ये कार्मा भुगतना पड़ेगा। जो भी उन्होंने पास्ट में किया या जो आपको हर्ट किया उसका कार्मा है ये सब कुछ जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये इंसान। आई ऑल्सो फील कि सरफेस पर आपको ये नज़र आता होगा दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चीज़ें अच्छी हैं उनकी चल रही। बट नो, ये सच नहीं है। ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड हैं डीप डाउन और बहुत ज़्यादा लोनली हैं, लोनर हैं ये इंसान। कोई नहीं है इनका फ्रेंड, मतलब बहुत सरफेस लेवल के फ्रेंड्स हैं, चीज़ें हैं लाइफ में, और दिखने में ऐसा ही लगता है कि सब कुछ ठीक है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप डाउन बिल्कुल खाली, खोखला सा महसूस करते हैं। आई रियली फील कि अभी इन द नियर फ्यूचर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी एक बहुत मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मेजर मेजर आप कह लें कि उनकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है मेजर, और उस चेंज से गुजरने के बाद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी विद द एम्परर एनर्जी। चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाएंगी काफ़ी हद तक, और फिर इस कनेक्शन के बारे में भी क्लैरिटी उनके जहन में भी आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर उनके जहन में आएगी तो आप तक भी आएगी क्लैरिटी। आई जस्ट फील कि इस वक्त तो ये इंसान आप कह लें कि बहुत चीज़ें चल रही हैं एट अ टाइम उनकी ज़िंदगी में, और ये उनके डेफिनेटली कार्मा का हिस्सा है। आई फील कि ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी इन द नियर फ्यूचर कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है या जो भी किया है, ये उनके कार्मा का हिस्सा है। लेट्स सी कि अब फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। फ्यूचर स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या सब कुछ ठीक हो सकता है मेरे व्यूअर के और इनके दरमियान? जिनकी शादी नहीं हुई, क्या उनकी शादी हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की? फ्यूचर पॉसिबिलिटी, 5 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। वी हैव द हेरोफेंट, ये है कमिटमेंट, ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रोथ। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगले 3 साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले 3 सालों में कुछ चेंज आ सकता है। फ्यूचर में आप लोगों का कनेक्शन मजबूत हो सकता है। फ्यूचर में आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको ज़िंदगी का कुछ इतने बड़े बड़ी चीज़ें सिखा जाएगा कि जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। आई डू फील कि आपका ये कनेक्शन मज़बूत हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ये कनेक्शन मज़बूत होने का इंडिकेशन है। बट आई डू फील के साथ साथ थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपको सिखा रही हैं। बेसिकली आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं आप एक दूसरे से, आपके ख़यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो बीच बीच में आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों बहुत कुछ सीख रहे हैं इस कनेक्शन से, बहुत कुछ सीखेंगे फ्यूचर में,
और अगले 3 साल इम्पॉर्टेंट हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगले 3 सालों में बहुत कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें, बहुत कुछ आप लर्न करने वाले हैं। लेट्स सी कि क्या यहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ और कार्ड्स की भी ज़रूरत है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप दोनों की हो रही है बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। और क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट? कनेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। एंड देन वी हैव द लवर्स। वाओ। सो हो सकता है कि ये इंसान फ्यूचर में आपको चूज़ करेंगे, आप होंगे उनकी ज़िंदगी में। बट देखिए, पॉजिटिविटी के साथ चैलेंजेस चल रहे हैं। ये कनेक्शन आसान आपके लिए कभी भी नहीं होगा। वी हैव 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, डेफिनेटली शादी की वाइब है, हो सकती है, यूनियन हो सकता है। बट अगेन ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा आपकी रूट्स से, स्पिरिचुअलिटी से, प्लस सोर्स से, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करेगा। एंड आई थिंक कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं हो सकती है। अगर आप किसी इंसान की वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से कनेक्ट कर जाएं, सोर्स से कनेक्ट कर लें, अपने आप को ढूंढ लें, तो ये तो सबसे ही खूबसूरत चीज़ होती है ज़िंदगी में, कि आप अपने आप को ढूंढ लें। किसी प्रोसेस में अगर आप अपना आप गंवा चुके हैं तो ट्रस्ट में आपने कुछ नहीं पाया ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप अपने आप को पा चुके हैं, सोर्स को पा चुके हैं, तो फिर तो बेहतरीन है आपकी ज़िंदगी। सो आई डू फील, यहाँ पे जेमिनी और पाइसिस भी आप ऐड कर लें, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी, कि लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल है। अगले 3 साल तक भी आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देखना चाह रही थी, बस अगले 3 साल तक ऐसे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं। बट कुछ चैलेंजेस साथ साथ चल रहे हैं, वो चैलेंजेस थोड़े थोड़े आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। इवन अगर आप लोगों की अगर शादी भी हो जाती है तो कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के हैं जो कि रहेंगे। तो बाकी तो चैलेंजेस हर कनेक्शन में ही होते हैं। एज लॉन्ग एज यू लव ईच अदर तो जर्नी आसान हो ही जाती है। सो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 3 साल तक आप एक दूसरे की ज़िंदगी में प्रेजेंट हैं। 50-50 चांसेस हैं कि अगले 3 सालों में शादी भी हो सकती है जिनकी नहीं हुई है। जिनकी शादियां हुई हुई हैं, जिनका कनेक्शन है, आई फील कि अगले 3 साल तक भी आप इस कनेक्शन में हैं। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। आई डू फील कि बेहतरी की तरफ जाएगा। इस कनेक्शन में लव, जो कहीं खो गया है स्पार्क, वो ज़रूर वापस आएगा। ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। सो आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए क्या मैसेज है? So we have illusions. Be aware of love's illusions. See reality clearly. So illusion के बारे में आपने ज़रा ध्यान करना है। कभी भी illusion में मत जाएं, चीज़ों को clearly देखें जो हैं। Alright. So we have apology. Never underestimate the power of a heartfelt apology. So हो सकता है कि ये इंसान आपसे apologize कर लेंगे near future में अपने past behavior के लिए। Then we have charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. So ये आप हैं, बहुत charismatic. लव आपकी तरफ आ रहा है, आपको प्यार मिलता है और आगे भी मिलेगा। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। सो या आपकी बाउंड्रीज तो हो सकती हैं चैलेंज, तो उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। सो आपने देखा कि थोड़े थोड़े कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि चैलेंज भी है, और कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस और हैप्पीनेस भी है आपकी ज़िंदगी में। सो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सो जो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसमें आपने ग्रेटफुल रहना है। जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनसे आपने सीखना है, ग्रो करना है, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे आपने लर्न करके दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़िंदगी भर इंसान की साथ साथ चलती रहती हैं, और यही आपके लिए यहाँ पर सीखने के लिए आ रही है चीज़, कि जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं उनसे सीख जाइए, जो चीज़ें खुशी दे रही हैं उनमें आप शुक्र मनाइए। सो या फ्यूचर अभी फ़िलहाल अगले 3 साल नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, आप लोगों का एक्सपीरियंस चल रहा है, बॉन्ड आप लोगों का डीप हो रहा है।
कुछ लोगों की शादी के चांसेस भी हैं अगले 3 साल में, और नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर मानेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अब हम शुरू करेंगे येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपने मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर डेली कंटेंट आता है। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। PH666, then we have 11T। सो आपका आंसर यस आ गया है। G, टैग, हो सकता है ये इंसान आपको कुछ टैग करें सोशल मीडिया पर। R, K, C। सो इसमें आपका नाम बन सकता है, आपके पार्टनर का बन सकता है, और किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो फ्रेंड्स, कैसा जा रहा है आपका 2025? मेरी तो डाइट चल रही है। आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कीटो डाइट पर हूँ, और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस जा रहा है। मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 kg रिड्यूस किया है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वैसे मुझे लगा मुझे शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिनके जहन में कोई मिसकंसेप्शन है इस डाइट के बारे में कि बाल गिरते हैं या कुछ भी इस तरह का, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाल पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी है। मतलब ऐसा ग्लो आया है मेरे चेहरे पे कि पहले कभी भी इतना ज़्यादा नहीं था, और इससे एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और मैं हाईली आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगी कि साल में एक दफ़ा, 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए आप लोग ज़रूर कीटो डाइट पर जाएं, जहाँ पर आप बिल्कुल हाई प्रोटीन और फैट लें, अच्छा, जो कि आप रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आप उसमें ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। आई थॉट कि किसी के लिए ये हेल्पफुल होगा, मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर कर लिया। ये थी आपकी आज की रीडिंग, आपके लेटर्स, नंबर्स। आंसर आपका यस आ गया है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा हो सके तो। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।